लड़के कभी भी क्यूट और सेक्सी नहीं होते, पर वो लड़का क्यूट भी था, सेक्सी भी था। किसी भी लड़की का उस पर दिल आ जाए तो डेटिंग साइट पे मिला और एक दो बार बात हुई और तीसरी बार मिलने चले गए होटल में। अब होटल में मिलने गए तो भाई थोड़ी बहुत बात करने के बाद अपना अलग सा एक वार्मथ फील होता है एंड कब में क्या हो गया नहीं पता चलता। और ये सच है, एक लड़का लड़की एक होटल के कमरे में मिलेंगे तो वो क्या ही करेंगे सबको पता है। तो अब जो होना था वो हो गया, इसमें शर्म वाली क्या बात है। वैसे भी दो अडल्ट आपस में सेक्स करे तो ये लीगल है, ये कोई इलीगल बात तो है नहीं भाई। अपना कमा रहे हैं दोनों तो कर सकते हैं, क्या बुराई है। बट कुछ ही दिनों में लड़के ने एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया। गुस्सा तो इतना आया कि पूछो मत। तो उसको तो सबक सिखाना ही था, लड़कियों को एटीट्यूड दिखाएगा तो छोड़ देंगे क्या। फिर कुछ ऐसा किया कि उसे पुलिस पकड़ के ले गई। पता है क्या, जाके कंप्लेन दर्ज करा दी कि इसने प्रॉमिस किया था कि ये सेक्स करेगा एंड शादी भी करेगा। तो सेक्स के लिए हाँ इसीलिए बोला क्योंकि शादी के लिए इसने प्रॉमिस किया था। बट अब देखो लड़का मुकर गया, लड़का तो शादी नहीं कर रहा। और इसकी बेसिस पे लड़के पे रेप केस लग गया, क्योंकि अगर कोई आपसे प्रॉमिस करे कि शादी करूंगा, सेक्स करे और शादी ना करे तो ये तो हमारा हक है, कानूनन अपराध है ये। तो इस बेसिस पे हो गई जेल, 1.5 साल से जेल में है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्ची कहानी है। और ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहाँ पे लड़का लड़की डेटिंग वेबसाइट पे मिलते हैं, एक दो मुलाकात के बाद होटल के कमरे में जाते हैं, सेक्स करते हैं और अक्सर लड़कियां उनके ऊपर ऐसा ब्लेम कर देती है एंड कई बार लड़कियों के साथ गलत हो जाता है, लड़के असॉल्ट करते हैं, कभी अकेले कभी दोस्तों के साथ मिलके। मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ लड़कियों में इतनी हिम्मत आती कैसे है कि किसी अजनबी के साथ आप डेटिंग वेबसाइट पे मिलो और होटल चले जाओ। क्या से क्या कर दे भाई, वो आपको बेच दे, दोस्तों के साथ मिलकर के रेप कर दे। तो लड़कियों को प्यार में और कुछ नजर नहीं आता है, वो अंधी हो जाती हैं। एंड लड़के ये तो सोचते हैं कि हाँ हम 10 लड़कों को बताएंगे कि भाई अब मैं वर्जिन नहीं हूँ, मैंने तो भाई ने तो कर डाला। लेकिन कोई किसी लड़की को बदला लेना हुआ तो शादी के लिए प्रॉमिस करके सेक्स किया है पर शादी नहीं की, ये बोल करके जेल भी भिजवा सकती है। लोगों को पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती है। और ये सारा का सारा कांड सिर्फ बढ़ते हुए कैजुअल सेक्स की वजह से होता है। कैजुअल सेक्स एक लड़की और एक लड़का दोनों के लिए ही बहुत बुरा होता है। स्टार्टिंग में तो हनीमून पीरियड होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बद से बदतर हो जाते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कैजुअल सेक्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं। आजकल तो ये सबको पता है। वैसे मूवीज हम जो इतना देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में, बस यही दिखाते हैं, हुकअप सॉन्ग आता है, उसमें भी इस चीज को प्रमोट किया जाता है। तो बेसिकली कैजुअल सेक्स के अंदर दिखाया जाता है कि दो लोग, दो अजनबी आपस में मिलते हैं कैजुअली, जैसे आप चाय कॉफी पीते हो, वो कैजुअली सेक्स करते हैं। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होते, कोई कमिटमेंट नहीं होती है, कोई वादे नहीं होते हैं, बस अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए सेक्स करते हैं। मतलब उन लोगों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। उन लड़के लड़की बस आपस में मिलते हैं, कैजुअली सेक्स करते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद कांटेक्ट किया नहीं किया, बात की, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता है। और ये फॉरेन का कल्चर है, इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे जमाने से, हमारे माँ बाप के जमाने से तो खतों में प्यार का इजहार होता है। पहली मुलाकात में नाम जानते हैं, दूसरे में थोड़ा और करीब से जानते हैं। मतलब किस करना भी मतलब थोड़ा टाइम लेते थे। मेरे टाइम में भी किस करने में भी लोग टाइम लेते थे, पर आजकल जैसे शॉर्ट्स में हमें कंट्रोल नहीं होता तो 1-2 सेकंड हम देखते हैं, अटेंशन टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं होता, करते रहते हैं ना ऐसे डेटिंग वेबसाइट पे। ये अच्छा है, मिले, किया, हुआ, फिर पेशेंस ही नहीं है कि किसी रिलेशन को टाइम दे, ग्रो करे, समझे, बॉन्ड बनाए, जीवन भर का साथ निभाए। नहीं, शादियां भी नहीं टिकती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। कैजुअल सेक्स देखो, मैं समझ सकती हूँ कि मूवीज और वेब सीरीज वगैरह देख के, ड्रामास दिखाते हैं जो, इतना उन सबको देख करके इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ ठीक है यार, वो हॉट है, वो सेक्सी है, अच्छा लग रहा है, मुझे सिर्फ सेक्स चाहिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो मिले, सेक्स किया, बात खत्म। वो अपने घर में, अपने घर क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी बॉडी है, आप करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ कोई ज्ञानवर्धक वीडियो नहीं बनाने बैठी हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ। बट हाँ, ये कैजुअल सेक्स जिस रफ्तार से लोग कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, सेक्स मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ बस फिजिकल हो रहे हो, वो सेक्स है नहीं। जो इंटीमेसी का प्रोसेस होता है ना, इमोशनली भी इन्वॉल्व होते हैं। और भगवान ने हम इंसानों को कुछ ऐसे बनाया है कि अगर हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं ना, तो हमारे अंदर लव वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि हमें उसके लिए थोड़ा लविंग सा फील होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। तभी तो हम इंसान किसी के साथ मिलकर के प्यार करते हैं, गृहस्थी बनाते हैं। क्या हमारी दुनिया में ऐसा और कोई जीव जंतु प्राणी है जो गृहस्थी बनाए ह्यूमन के अलावा? कोई जानवर करता है ऐसा? शादी वादी कर ले, उसके साथ गृहस्थी बनाए? हम लोग करते हैं, ह्यूमन करते हैं। और सारे ह्यूमन में से इंडिया वाले ह्यूमन होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा लव, केयरिंग, फैमिली बनाना, लॉयल रहना इंडिया में बहुत होता है। विदेश में तो चलता है, आज इधर कल उधर, वो तो हस्बैंड वाइफ भी स्विंग और बच्चे कहीं घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उनकी तो स्टोरी अलग है। बट बीइंग इंडियन मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, हम देते हैं, बचपन से हमें यही सिखाया है। लेकिन अब जो जेन ज़ी आ रहा है वो फॉरेन की चीजों को देख करके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। एंड एक रीसेंट स्टोरी मैंने देखी थी जहाँ पे बताया जाता है कि 4th क्लास का बच्चा स्कूल में ही सेक्स कर रहे थे, गर्ल एंड बॉय, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, ड्यू टू लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। माँ बाप चीजें बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, छुपाते हैं, और बच्चे पता नहीं कहाँ मूवीज देख करके ये सब सीख करके आके एक दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे। स्टिल अगर जो ऑडियंस, यंग ऑडियंस मुझे देखती है, आप लोग क्या सोचते हो कैजुअल सेक्स के बारे में? आपकी क्या धारणा है मुझे कॉमेंट करके बताओ। देखो पर्सनली मैं बताऊं तो आप किसी के साथ सेक्स करते हो, आपकी अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ, ठीक है, आप उसको छोड़ के कल किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, तो ऐसे में एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा हमेशा बना रहता है। लड़की के साथ रेप, असॉल्ट कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं, क्योंकि अजनबी है भाई, आप जानते नहीं हो उसको अच्छी तरीके से, आप कैसे इतना विश्वास करके अपना कैन गिव योर बॉडी टू एनीवन। एंड लड़कों के साथ भी ये होता है कि लड़कियां रेप केस में फंसा देती हैं, खुद अपनी मर्जी से आएंगी, इंटीमेट होंगी एंड कल सुबह बोल देंगी जाके पुलिस को कि इसने मेरे साथ रेप कर दिया, या फिर ये बोल देंगी कि इसने मुझे बोला था कि मुझसे शादी करेगा, प्रॉमिस किया था, नहीं कर रहा है, फिर आपसे वो पैसे निकलवाएंगी। इमोशनल डैमेज आपकी बॉडी होती है, मेंटल डैमेज होता है, फाइनेंशियली आप लोग के ऊपर अगर केस वेस हो जाए तो काटते रहो चक्कर। फिर मतलब पल भर के इंजॉयमेंट के लिए इतना डर है भाई। खतरों के खिलाड़ी बनना है तो ये कैजुअल सेक्स करके करना है, कुछ और कर लो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप सेक्स मत करो, बहुत ब्यूटीफुल चीज है, करो, बट सावधानी रखो। गलती से भी माइनर हो या माइनर के साथ कर रहे हो, जेल जाओगे पॉक्सो एक्ट के तहत। इलीगल है, गलत है हर तरीके से। और अगर अडल्ट हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान जरा रख लो। ये जो आपका मन करता है ना सेक्स करने का, ये आपका मन नहीं करता। ये जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं ना, वो फुदक रहे होते हैं, उनका मन करता है, और आपको लगता है कि आपका मन कर रहा है। नहीं, कंट्रोल करो अपने हार्मोन्स को, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। उस 2 पल की खुशी तो आपको उस दौरान, क्लाइमेक्स के दौरान मिल जाएगी, हाय मजा आ गया। लड़के सोचेंगे मैं तो स्टड हो गई। वैसे सेम चीजें लड़की करती है तो उन लड़कियों को स्लट शेमिंग किया जाता है। लड़कों के लिए बड़ी प्राउड की बात होती है कि मैंने तो 10 के साथ किया, 20 के साथ किया, ऐसा होता है। कितने लोग रिलेट करते हैं कमेंट करके बताओ। लड़कियां इतना खुल करके सबको नहीं बताती, लेकिन आज के जमाने में सब कुछ चल रहा है। लेकिन कैजुअल सेक्स के बाद रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है, ऐसा सर्वे में पाया गया है। गर्ल हो या बॉय हो, गिल्ट फील होता है, रिग्रेट होता है, और ये सारे खतरे बने रहते हैं जो अभी मैंने आपको गिनवाए। एंड ये जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये एकदम रियल स्टोरीज है। मैं यहाँ किसी का नाम लेकर के नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये सही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन यार आप लोगों को समझना पड़ेगा, 2 पल के मजे के लिए आप अपनी जिंदगी, करियर दाव पे नहीं लगा सकते हो। वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम इन योर लाइफ। ये नहीं कह रही कि सालों इंतजार करो और जो आपकी लाइफ में आया वही आपका लाइफ पार्टनर बन करके आपकी जिंदगी भर रहेगा। मे बी वो ना रहे, ब्रेकअप हो जाए, चला जाए, लेकिन जिस किसी के साथ भी आप इंटीमेट हो उसके बारे में जान लो अच्छे से। कपड़ों की तरह लड़की को चेंज मत करो। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको पता है क्या सही है आपके लिए। मैं तो बस कैजुअल सेक्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहती थी, क्योंकि इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। देखो सच्ची बता रही हूँ, दोस्तों से भी बात करने में कई लड़के लड़कियां शर्माते हैं, कुछ प्राउड फील करते हैं बताने में, कुछ शर्माते हैं, ठीक है, बट रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपका दोस्त बताएगा, ना आपके घर वाले तो चप्पल से मुंह तोड़ देंगे आपका। घर वाले से थोड़ी ही कोई ऐसी बातें शेयर करता है, नहीं बोल सकते आप उनको। और स्कूल में तो भाई रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया तो कैजुअल सेक्स के बारे में आपको कौन बताएगा। तो कहाँ से आप सीखोगे कैजुअल सेक्स आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप अपनी सेक्स एजुकेशन तो पॉर्न मूवीज देख करके ले रहे हो, और उसमें जो दिखाते हैं वो सब गलत होता है। इंडिया का मैक्सिमम एजुकेशन जो लेते हैं ना बच्चे, यंगस्टर्स, पॉर्न वीडियोस देख करके, और वो इतने गलत होते हैं, इतनी गलत चीज दिखाई जाती है ना उस पे, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपकी मदद करने के लिए यहाँ और कोई नहीं है, ठीक है। मेरे जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो भाई हम तो आपको बस गाइड ही दे सकते हैं। बाकी यू कैन मेक योर ओन स्मार्ट चॉइसेस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा और अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँ, तो देखो भैया आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में सब्सक्राइब भी हो जाएगा। मैं जब भी वीडियोस इस तरह की डालूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ी गलती करना जा रहे हो और ये वीडियो आपके सामने आ जाए ना, आप वो गलती करने से बच जाओ। बचा लिया ना मैंने, चलो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।